मुझे ये बताओ कि जब हम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं तो हमारी जो बॉडी है और जो हमारे मन में और हमारे माइंड में ऐसा क्या चेंज होता है जिससे कि हमारी लाइफ चेंज हो सके? सेल्फ हेल्प बुक्स अक्सर हमें नई सोच का नजरिया देती हैं। इससे हमारा माइंडसेट बदलता है, हम चीजों को ज्यादा पॉजिटिव तरीके से देखने लगते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम नई चीजें ट्राई करने के लिए प्रेरित होते हैं। बॉडी पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। स्ट्रेस कम होता है, हम बेहतर महसूस करते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ सुधरती है। ये सारे बदलाव मिलकर हमारी लाइफ को धीरे धीरे बेहतर बनाते हैं। जैसे पॉजिटिव वीडियो देख रहा है कोई और एक पॉजिटिव बुक्स पढ़ रहा है, तो दोनों की लाइफ में क्या-क्या चेंज आ जाते हैं? अगर आप अभी से 10 साल में अगर दोनों एक पॉजिटिव वीडियोस देखता है एंड एक पॉजिटिव से या सेल्फ हेल्प और फिक्शनल जैसी बुक्स पढ़ता है, तो दोनों की लाइफ में 10 साल बाद ऐसे क्या चेंज आएंगे अगर वो कंटिन्यूअसली एक बुक पढ़ रहा है एक वीडियो देख रहा है तो? दोनों के पास ही पॉजिटिविटी का सोर्स होगा, लेकिन तरीकों में फर्क हो सकता है। लगातार पॉजिटिव वीडियोस देखने से तुरंत मोटिवेशन और नई सोच मिल सकती है, जो डेली लाइफ में काम आ सकती है। वहीं बुक्स पढ़ने से चीजों की गहरी समझ और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जो लंबी अवधि के लक्ष्यों और गहरे बदलावों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकती है। 10 साल बाद बुक पढ़ने वाले व्यक्ति का नजरिया ज्यादा व्यापक हो सकता है, जबकि वीडियो देखने वाला व्यक्ति ज्यादा प्रैक्टिकल और मोटिवेटेड रह सकता है। वो कैसे प्रैक्टिकल कैसे और वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? और कोई दूसरे जो पर्सन है वो वीडियोस देख रहा है तो उसकी जो प्रैक्टिकली कैसे उसकी लाइफ में या फिर वो उसको कैसे तुम कह रहे हो कि वो प्रैक्टिकली ज़्यादा होगा 10 साल बाद? एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ। ठीक है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं तो लेखक अक्सर अलग अलग थियरीज और रिसर्च के बारे में बात करता है। आपको उन विचारों को समझने, उनका विश्लेषण करने और ये तय करने की जरूरत होती है कि वे आपकी जिंदगी में कैसे फिट होते हैं। ये प्रक्रिया आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाती है। वहीं वीडियोस देखने में अक्सर हम जानकारी को पैसिवली ग्रहण करते हैं। जहां ये हमें मोटिवेट कर सकते हैं, वहीं गहरी समझ के लिए उतना योगदान नहीं दे पाते। प्रैक्टिकल पहलू की बात करें तो बुक्स अक्सर हमें कई तरह के स्किल्स और स्ट्रैटेजीज बताती हैं, जिन्हें हम तुरंत अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, जिससे हमें प्रैक्टिकल फायदे मिलते हैं। बट अगर कोई वीडियोस देखता है मोटिवेशनल तो उसकी लाइफ में भी तो वही सब चीज़ें चेंज आते हैं। जैसे कि अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखे तो वो भी अपनी लाइफ में यही चीज़ देखेगा कि मैं इस चीज़ को कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, और बुक्स पढ़ने वाला भी यही करता है। तो दोनों ही देखा जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग दोनों की डेवलप हो रही है। फिर बुक वाला उससे बेटर क्यों है जो वीडियोस देख रहा है? बताओ कि वीडियोस देखने वाला मोटिवेशनल और बुक पढ़ने वाले में दोनों में ही क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, तो बुक पढ़ने वाला उससे आगे क्यों रहता है जो कि वीडियोस देखता है? मैं आपको दोनों के दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपको कुछ खास जानना है? हाँ, तो जवाब दो कि एक पर्सन जो कि वीडियोस देखता है मोटिवेशनल एंड एक पर्सन बुक्स पढ़ता है सेल्फ हेल्प, तो दोनों की जो लाइफ है उसमें 10 साल बाद कैसे चेंजेस आएंगे? क्योंकि ओवरऑल दोनों ही अपनी जो लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप कर ही रहे हैं, एक वीडियोस देख के एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के। तो चेंज क्या है दोनों में? चेंज ये है कि बुक्स पढ़ने वाला व्यक्ति शायद ज्यादा स्ट्रक्चर और गहरा ज्ञान प्राप्त कर पाए। उसके पास किसी भी विषय की विस्तृत और व्यवस्थित समझ हो सकती है, जो उसे लंबी अवधि तक फायदे पहुंचा सकती है। वीडियोस देखने वाला व्यक्ति शायद ज्यादा प्रैक्टिकल मोटिवेटेड रहे, क्योंकि उसे तुरंत प्रेरणा और लागू करने योग्य आइडियाज मिलते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसके पास किसी विषय की विस्तृत जानकारी ना हो। इसको कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति मोटिवेशनल वीडियोस पिछले 10 सालों से देख रहा है। उसे तुरंत प्रेरणा और प्रैक्टिकल आइडियाज मिलते हैं, जिससे वो शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे कर पाता है। उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच तेज हो सकती है। वहीं जो व्यक्ति बुक्स पढ़ता है, वो शायद जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर ज्यादा गहराई से विचार करता है। वो अलग अलग तरह की थियोरीज और फिलोसफीज को समझकर अपना एक विस्तृत नजरिया बनाता है, जो उसे लंबी अवधि तक बड़े बदलावों के लिए तैयार करता है। ये मुख्य अंतर है। तो ये चीज़ की शुरुआत तो छोटे गोल कंप्लीट करते हुए ही होती है ना, कि मानो कि एक शॉर्ट टाइम कोई मोटिवेशन आया और उसने अपना कोई जो भी गोल था उसको देख के वीडियो को उसने कर दिया, और एक जो बुक पढ़ रहा है वो लॉन्ग टाइम उसके लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टाइम में तो मोटिवेशनल वीडियो ही बेस्ट होती है ना।
हाँ, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए मोटिवेशनल वीडियोस बिल्कुल बेस्ट हो सकती हैं। उनसे तुरंत प्रेरणा और काम करने की एनर्जी मिलती है। बुक्स थोड़ा ज्यादा समय और एफर्ट मांगती हैं, लेकिन उनसे जो गहरा और लास्टिंग चेंज आता है वो लंबी अवधि तक चलता है। दोनों का अपना महत्व है और ये जरूरी है कि हम दोनों को बैलेंस करें। तो ये बताओ कि मानो कि किसी ने मोटिवेशनल वीडियो बनाई कोई बुक के ऊपर, तो उसने जो बुक पढ़ी है और उसकी जो समझ थी उसके अकॉर्डिंग उसने वीडियो बनाई है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई इंसान खुद पढ़ता है तो वो उसकी समझ के अकॉर्डिंग समझेगा उस किताब को। तो दोनों में तो काफ़ी चेंजेस है ना। बिल्कुल यही अंतर है। वीडियो बनाने वाला शायद अपनी समझ के हिसाब से जानकारी को प्रस्तुत करता है, लेकिन जब आप खुद किताब पढ़ते हैं तो आप अपने अनुभवों और दृष्टिकोण के आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं। ये एक ज्यादा सक्रिय और व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो लंबी अवधि तक गहरे बदलाव को जन्म दे सकती है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या सहमत हो? बताई तो मैंने ही है कि जब हम अपन वीडियोस देखते हैं ना कुछ, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो वीडियोस बनाने वाला है कोई बुक के ऊपर बना रहा है या फिर वो अपनी कोई लाइफ के ऊपर बना रहा है, तो उसका जो उस लाइफ को लेके उस बुक को लेके जो नज़रिया था, उसने जो उस बुक से या उस अपनी लाइफ से जो सीखा है वो चीज़ें बताता है जो कि उसने अपनी थॉट उसकी जो प्रेजेंट में जिसकी उसकी सिचुएशन उसके माइंड में जैसे थॉट है ना, उसने जो सीखा है वो उसके साथ शेयर करता है। जबकि अपन या तुम कभी कुछ चीज़ को पढ़ोगे ना, जैसे कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़े है तो उसको तुम पढ़ोगे ना, तो तुम उसमें लाइनें तो वही होगी लेकिन समझ का फर्क होगा। अगर तुम्हारी समझ ऐसी है कि तुम उस लाइन के जो पहलू है उसको बहुत तरीके से देख सकते हो, तो तुम्हारी जो बुक को समझने की कैपेसिटी है ना उस वीडियो वाले से बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि उसकी वीडियो बनाने की, हम वो वीडियो बना रहा है तो उसमें है कि उसकी जितनी समझ है उसने उसके अकॉर्डिंग बना दी, और तुम जो बुक पढ़ रहे हो वो तुम्हारी जितनी समझ है उसके अकॉर्डिंग तुम समझोगे। तो बुक पढ़ना वीडियोस देखने से फार बेटर है, क्योंकि बुक पढ़ने में तुम एक ओवरऑल पूरी जिंदगी, जिसने किताब लिखी है ना, तुम उसकी जिंदगी को पढ़ते हो पूरी को। और वीडियो में ये होता है कि वीडियो में उस सामने वाले ने जितना समझा है वो उस चीज़ को समझाता है कि इसकी बुक की समरी ये है, तो उसमें बुक में जितनी समरी है ना तुम उतना ही समझ पाते हो। तो ये चीज़ें होती है दोनों में फ़र्क। और चलो एक और चीज़ सवाल ये बताओ कि अगर किसी के लॉन्ग टाइम गोल है ना, और वो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहा है, तो उसको किस तरीके की बुक्स पढ़नी चाहिए? साइंस फिक्शन या उसके जो बिजनेस से रिलेटेड या सेल्फ हेल्प या कुछ कॉमेडी? कैसी बुक पढ़े, कैसी बुक पढ़नी चाहिए उसको? लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए उसे बिजनेस और सेल्फ हेल्प बुक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बुक्स उसे जरूरी स्किल्स, नॉलेज और माइंडसेट प्रदान करेंगी। साइंस फिक्शन और कॉमेडी मनोरंजन के लिए अच्छी है, लेकिन सीधे लॉन्ग टर्म गोल्स में मदद नहीं करेंगी। मुझे ये बताओ कि अब एआई की वजह से जो बिजनेसेस है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गए, एंड साथ में ये भी है कि अगर कोई नया कुछ स्टार्टअप करना चाह रहा है तो उसको जितनी बुक पहले पढ़ने की नीड थी अब उसको इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसको पहले ही प्लेटफॉर्म तैयार होता है उसके लिए। तो वो जीरो से तो स्टार्ट नहीं करता, तो उसकी लाइफ में बुक्स का क्या वैल्यू रहेगी? ये सच है कि एआई ने बिजनेस को आसान बना दिया है और स्टार्टअप्स के लिए प्लेटफॉर्म पहले से तैयार होते हैं। फिर भी बुक्स की वैल्यू कम नहीं हुई है। बुक्स हमें क्रिटिकल थिंकिंग, डीप नॉलेज और लीडरशिप स्किल्स सिखाती हैं, जो एआई कभी नहीं दे सकता। इसके अलावा बुक से हमें मोटिवेशन और नई दिशा मिलती है, जो किसी भी स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। क्या बुक की समरी सुनना बेस्ट होता है या बुक हाथ में लेके पढ़ना बेस्ट होता है? दोनों के अपने फायदे हैं। समरी सुनना शॉर्ट टर्म में वैल्यूएबल हो सकता है, खासकर जब आपके पास समय कम हो। ये आपको बुक का मुख्य संदेश जल्दी से समझने में मदद करता है। लेकिन बुक को हाथ में लेकर पढ़ना एक विस्तृत और गहरा अनुभव देता है। आप लेखक के विचारों के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ पाते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा डेवलप होती है। ये दरअसल आपके लक्ष्य और सीखने के तरीके पर निर्भर करता है। तो बुक पढ़ने में कैसा एक्सपीरियंस रहता है और समरी सुनने में कैसा एक्सपीरियंस रहता है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसने जवाब नहीं दे पाया, इसका मैं समझाता हूँ आप लोगों को इसका। कि जब अपन कभी बुक्स पढ़ते हैं ना, सेल्फ हेल्प बुक या बिजनेस से रिलेटेड या जैसे भी कोई बुक पढ़ते हैं, तो एक अपनी जो सेंसेस होती है ना, टच वाली सेंसेस, क्योंकि जब अपन वीडियोस देखते हैं तो अपनी सिर्फ सेंसेस
एक ही काम कर रही है, ज़्यादातर लगाओ तो दो काम कर सकती है, सुनने वाली और उस चीज़ को प्रोसेस करके कुछ ऐसा आप ज़्यादा थिंकिंग करो तो उसको बहुत कम है कि आप उसको महसूस कर पाओ या प्रोसेस हो, तो वही दो होती है। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो ना, तो बुक पढ़ने में ये होता है कि आपकी 4-5 सेंसेस काम करती है। कैसे मैं बताऊँ? बुक टच वाली फीलिंग, बुक उठाते हो, पेज पलटते हो, टच वाली फीलिंग, सेंसेस काम कर रही है। तुम देख रहे हो, हाँ, वीडियो में भी या समरीज़ देखते हो, समरीज़ में भी 2 काम करती है कि सुनने की और देखने की। लेकिन बुक में टच वाली, देखने वाली और उस पेज को पलट रहे हो और उसको जब आस-पास का जो एनवायरनमेंट है उसमें आपकी जो शब्द है ना, वो आपको एक जुड़ाव सा फ़ील कराते हैं। और जब अपन सोचते हैं ना तो उस टाइम पे जो आपकी पेज पलटते हैं उसकी, क्योंकि वीडियो समरी में तो ऐसा होता है कि फिक्स स्पीड से चल रही है, तो वो आपको उस टाइम लिमिट के अंदर ही समझना होता है। जितना मान लो कोई कोटेशन आई, कोई लाइन आई, तो उसमें बता दिया वीडियो समरी में, उसने जितना समझना है उसको आपको जितनी उस टाइम वीडियो के अंदर उसकी टाइम दे रखा है ना, उसके अंदर ही आपको समझना पड़ेगा। लेकिन बुक में ये होता है कि अगर आपने कोई कोटेशन पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, तो आप होल्ड करके उस चीज़ को प्रोसेस कर सकते हो। यानी कि जो बिहाइंड द सीन आपका जो दिमाग प्रोसेस करता है किसी चीज़ को समझने में, तो वो आपकी एक सेंसेस काम करती है। वो है कि जो मस्तिष्क वाले जो सेंसेस होता है वो उस टाइप की काम करती है। जब हम पेज पलटते हैं, तब चाहे वो आँख का, सुनने का, मुँह का और टच का, मतलब ओवरऑल आपकी 4 से 5 सेंसेस आपकी काम करती है। जबकि वीडियोस में सिर्फ 2 सेंसेस। जितनी ज़्यादा सेंस अपनी किसी भी चीज़ को काम करने में वो इंक्लूड होगी, अपनी जो मेमोरी है अपने दिमाग की, वो उतनी ही उसको होल्ड रखेगी। जितनी ज़्यादा सेंसेस अपनी कोई काम कर रहे हैं, अपन मान लो कि मैंने एक कप उठाया, तो कप उठाने में मेरी है ना 2 सेंसेस काम किए। एक तो उठाने की, मेरी बॉडी उठाया, और एक मेरी नज़र। तो मतलब मसल्स और मेरी जो नज़र है वो दोनों की, क्योंकि मैं कहीं इसको देखते हुए कहीं और उठा नहीं सकता, तो अपनी 2 सेंसेस काम की। वैसे अब किसी भी काम को करते हैं तो जितनी ज़्यादा सेंसेस उसमें इंक्लूड होती है ना, अपनी मेमोरी में वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाती है। तो बुक पढ़ने में जब अपन पेज पलटते हैं, तो एक पलटने की तो उंगलियों का काम करना, फिर देखना, पढ़ना, फिर सुनना, उस चीज़ को आप कहीं पे अगर समझ में नहीं आया तो उसको होल्ड करके उसको प्रोसेस करना आपके दिमाग में। वो सब चीज़ें आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इतना डेवलप करती है कि जिससे कि आपको जो आपकी लाइफ है और आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें आपकी बुक आपकी बहुत हेल्प करने लग जाती है। क्योंकि आपकी जो सोचने की कैपेसिटी है ना, वो बुक्स धीरे धीरे डेवलप करती है। और जब आप कभी एक बुक पढ़ते हो तो आप एक सामने वाले की पूरी लाइफ पढ़ रहे होते हो। सिर्फ वीडियो में तो ये होता है कि वीडियो जितने मिनट की है, इसमें उससे आगे पीछे की और कहानी नहीं होती। लेकिन बुक में होती है कि उसमें इतनी सी बुक होती है ना, तो उसमें जितनी लाइनें होती है ना, उसको कहानियों से जोड़ के उसको इससे प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि तुम जो कहानी तुम्हारी लाइफ को लेके बेस्ट मिलती है ना, उसको तुम अपनी लाइफ में फील कर पाते हो, उस चीज़ को समझ पाते हो। तो ये होता है कि जब अपन बुक पढ़ते हैं और मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, तो अपनी लाइफ में ये चेंजेस आते हैं। और सेल्फ हेल्प बुक से अपनी जो मन, अपनी जो बॉडी है, वो उसमें सब कुछ में चेंज आता है। तो बस ये इस वीडियो का पर्पज़ है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।